सभी को सिस्टम का स्क्रीन दिख रहा है भाई? हाँ देख रही सर। ठीक है, ओके। तो कल हम लोगों ने कुछ जेट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। आज थोड़ा सा उसको ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कुछ जो प्रॉपर्टीज थे आपके, प्रॉपर्टीज ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म, इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी दैट वाज अ लीनियरिटी। लीनियरिटी क्या कहती है कि अगर कोई भी दो आपके फंक्शंस हैं जिनके जेट ट्रांसफॉर्म गिवन है आपको, इफ x1 ऑफ n जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 ऑफ n इज इक्वल टू x1 ऑफ z, और इसकी ROC इज इक्वल टू R1, एंड जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ x2 ऑफ n is equal to x2 of z, and ROC is R2, then z transform of a1 x1 of n plus a2 x2 of n, it will be a1 x1 of z plus a2 x2 of z, and ROC will be R1 intersection R2। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद की जो प्रॉपर्टीज थी उसमें हम लोग कंडीशन एक ही लेके चलते हैं। इसके बाद की जो प्रॉपर्टीज थी वो आप देखेंगे इसमें आपकी शिफ्टिंग है, रिवर्सल है। तो इसमें इसको कॉमन एक कंडीशन लेके चलते हैं, इफ जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ x, n is equal to x of z, and ROC it is R, ROC R है और जेट ट्रांसफॉर्म xz है, देन जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ x n प्लस माइनस के, मीन्स अगर कोई कांस्टेंट से अगर हम इसमें शिफ्टिंग करते हैं, फॉरवर्ड शिफ्टिंग या बैकवर्ड शिफ्टिंग, देन इट विल बी जेड टू द पावर प्लस माइनस के एक्स जेड। ठीक है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इस तरह से ये हो जाएगा। और एन आरओसी इट विल रिमेन आर, आरओसी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ z naught to the power n xn, अगर ये निकालना हो देन ये z नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट टू द पावर n, मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 5 टू द पावर n या 5 आपका x स्क्वायर n स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर इस तरह से कोई फंक्शन है अगर आपका, और पावर अगर यहाँ है दोनों सेम है, देन इट विल बी x z अपॉन z नॉट, x z अपॉन z नॉट, एंड ROC will be mod z नॉट r। इट इज कॉल्ड द, ये जो आपकी प्रॉपर्टी है इट इज कॉल्ड द स्केलिंग, स्केलिंग इन जेड डोमेन, ये जेड डोमेन स्केलिंग। नेक्स्ट है, इसी कंडीशन को लेकर चलते हैं, अगर आपका एग्जैक्ट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, देन टाइम एक्सपेंशन अगर करना हो, देन जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ x टू द पावर k, मतलब अगर आप इसको देखें थोड़ा सा, x n की पावर अगर k है, ठीक है, देन इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म होगा दैट विल बी x z टू द पावर k। ठीक है, एंड ROC विल बी 1 अपॉन r टू द पावर 1 अपॉन k, या r टू द पावर 1 अपॉन k, r टू द पावर 1 अपॉन k। ठीक है, ये होगी आपकी टाइम एक्सपेंशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी टाइम रिवर्सल। अगर xz का लाप्लास जेड ट्रांसफॉर्म अगर आपका xn का जेड ट्रांसफॉर्म अगर xz है, तो इसी केस में
द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ x माइनस एन, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं कि करके x माइनस एन, इट विल बी x ऑफ 1 अपॉन जेड एंड आर ओ सी, दैट विल बी 1 अपॉन आर। इनको मैंने कल एक एक करके बताया था, तो आप लोग ये कॉमन कंडीशन को देख, ये स्केलिंग इन जेड डोमेन, इट इज ए टाइम एक्सपेंशन एंड इट इज टाइम रिवर्सल, ठीक है। एंड ये तो हो गया। अगर इसका कॉन्जुगेट, अगर एक्सन आपका कॉम्प्लेक्स है, अगर सर कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स, अगर आपका ये वेरिएबल है या कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, देन जेड ट्रांसफॉर्म एक्स कॉन्जुगेट ऑफ एन, जैसे कॉन्जुगेट, अगर आपको जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना हो, कॉन्जुगेट ऑफ एन का करना हो, देन इधर दोनों साइड कॉन्जुगेट होगा, एक्स कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। तो आप इस तरह से इन प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज कर सकते हैं, और आरओसी दैट विल रिमेन आर, इसमें कोई भी इफेक्ट आपका इस तरह से नहीं आएगा। इसके बाद आपकी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जिनके प्रूफ्स आपके एग्जाम में आते हैं, दैट इज अ टाइम या इनिशियल वैल्यू थ्योरम। वैल्यू थ्योरम, तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, बस कल मैं आपको भेजी था, आज आपको पीडीएफ भेज दूंगा, तो आप बस इसको समझते जाइए कि इसमें आप नोट नहीं करना है, एज इट इज आपको ये भेज दूंगा। अगर करना है तो कर भी सकते हैं, लेकिन कोशिश ध्यान ज्यादातर इसको समझने में लगाइए, क्योंकि इनकी इसमें क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इनिशियल थ्योरम क्या कहती है? इफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ xn is xz, then x0 देन x0, यानी कि इनिशियल वैल्यू ये कैसे निकलेगी? ये निकलेगी आपकी लिमिट, या तो हम इसी में xn में 0 रख दें, लिमिट x n टेंड्स टू अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए कि सिस्टम का अगर आपको जेड ट्रांसफॉर्म गिवन है, तो उसके इसमें आपको इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के बजाय डायरेक्टली इसमें लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी ये पुट करके आप इस तरह से xz में ये निकाल सकते हैं। तो इसका प्रूफ भी मैंने कराया था आप लोगों को। अच्छा, ये जो इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम्स होती हैं, दीज एप्लीकेबल ओनली इन कॉजल सिस्टम। तो उसका प्रूफ अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, कल मैंने बताया भी था। तो इसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि जो आपका xz होता है, ठीक है, यूं या इस तरह से कह सकते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉजल। अच्छा, कॉजल सिग्नल होना जरूरी है, ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए सिग्नल कॉजल होना जरूरी है। कॉजल सिग्नल या कॉजल फंक्शन मींस xn is 0 when n is less than 0, 0 से कम x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी होता है, xn जेड की पावर माइनस n इस तरह होता है। जो सिग्नल कॉजल है ये 0 है, 0 पहले की जितनी वैल्यू सब 0 है, यानी माइनस इन्फिनिटी टू 0, फंक्शन आपका 0 है, xn ही 0 है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे, लिमिट है, दैट लिमिट विल बी n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी xn z की पावर माइनस n, xn z की पावर माइनस n। अब जैसे ही आप इस समेशन को एक्सपेंड करेंगे, तो यहां से आपका जो xz है दैट विल बिकम 0 रखेंगे तो x0 प्लस 1 रखेंगे, x0 रखेंगे, z की पावर 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखे जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट जो है 1 रखेंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं इस तरह से x1 अपॉन z प्लस x2 अपॉन z स्क्वायर, और आपका ये एंड सो ऑन इनफिनाइट तक चलता रहेगा, ये इनफिनाइट तक आपका ये इस तरह से चलता रहेगा। अब इसी सिग्नल में, इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दें। अगर z की वैल्यू अगर इसमें इन्फिनिटी रख दें, तो इधर तो हो जाएगा z टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसमें इन्फिनिटी हम रख देंगे। तो चूंकि इसमें अपॉन में z नहीं है, तो ये सिर्फ यही बचेगा, बाकी अपॉन में इन्फिनिटी किसी में भी करेंगे तो ये सब 0 हो जाएंगे।
अपॉन जेड करेंगे तो जीरो, जेड स्क्वायर करेंगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर भी जीरो, क्यूब भी जीरो, और जितने भी आगे टर्म्स आएंगे उन सबको आपका जीरो हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका एक्स जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एक्स जीरो प्लस ये सब आपके जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो से रहेगा इन्फिनिटी, ये सब जीरो ही रहेंगे ये। देन यहां से आपका आ जाएगा एक्स जीरो इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी एक्स जेड। इसका प्रूफ मैंने दोबारा इसलिए कराया क्योंकि ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछता है। इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम, चाहे आपका लाप्लास का हो, इधर आपका जेड ट्रांसफॉर्म का हो, ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में आते हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट आपके फाइनल वैल्यू थ्योरम, जिसमें कल थोड़ा सा कंफ्यूजन था हल्का सा। फाइनल वैल्यू थ्योरम, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम जो थी आपकी, ये था इसका स्टेटमेंट था, इफ एक्स जेड मींस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स जेड, देन जेड एक्स एन के जेड ट्रांसफॉर्म का एक्स जेड है, देन एक्स इंफिनिटी विल बी इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू वन होगा, जीरो नहीं होगा। जैसे लाप्लास में जनरली वन होता है, जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे वन होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। और ये होगा आपका वन माइनस जेड की पावर माइनस वन इज इक्वल टू इंटू एक्स जेड। इस तरह ये फॉर्मूला रहेगा। इसका भी हम करेंगे डेरिवेशन। कल इसके फॉर्मूले के डेरिवेशन थोड़ा सा हल्का सा बीच में कंफ्यूजन सा हो गया था, और उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अच्छा, इनिशियल थ्योरम्स एंड फाइनल थ्योरम, बोथ थ्योरम्स विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर कॉजल सिग्नल। ठीक है, तो इसका प्रूफ है फॉर कॉजल सिग्नल एक्स एन मीन्स एक्स एन इज इक्वल टू जीरो व्हेन एन इज लेस देन जीरो। जीरो से लेस होगा तो आपका ये जीरो रहेगा। ठीक है, इस केस में हम एक लेके चलेंगे। अगर आपको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना हो कुछ इस तरह से, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, अगर आपको ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसका तो डायरेक्टली एक्स जेड लिख सकते हैं। इसमें लगाएंगे आप टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो चूंकि मैंने बताया था अभी आप लोगों को इससे जस्ट दो स्लाइड पहले कि अगर यहाँ पे प्लस का के है, ये अगर यहाँ पे प्लस के है तो प्लस के रहेगा, माइनस के तो माइनस के रहेगा। क्योंकि माइनस है तो माइनस एन आएगा। यहाँ पे ये आएगा आपका जेड की पावर माइनस वन और एक्स जेड। अब कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये तो आपका आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब इसमें अगर हम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म करें तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस का वन, ब्रैकेट में, और जेड की पावर माइनस एन। तो ये हो जाएगा। और ये तो है ही आपका। इसमें से अगर मैं यहाँ से वन माइनस जेड की पावर माइनस वन कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा आपका इंटू एक्स जेड, कुछ इस तरह से। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे अब इसको एक्सपेंड, ये जो आपकी लिमिट है ये जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगी। ये जो लिमिट है, क्योंकि सिग्नल कॉजल है, सिंस एक्शन इज ए कॉजल सिग्नल, हेंस जो लिमिट है समेशन की दैट विल बिकम्स टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस का वन जेड की पावर माइनस एन इज इक्वल टू वन माइनस जेड की पावर माइनस वन इंटू एक्स जेड। नाउ लेट जेड टेंस टू वन। अब इसमें जेड को वन के इक्वल हम पुट करेंगे इसको। ठीक है, तो जेड को वन के इक्वल पुट करेंगे तो ये जो जेड है ये तो वन हो जाएगा। इसमें हम लिमिट अप्लाई, मतलब इसमें हम लिमिट की फॉर्म में लिख देंगे इसको इस तरह से। ये होगा आपका समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस का वन, और इसके बाद आपका ये जो समेशन है
यहाँ 1 रखेंगे जेड की जगह, तो 1 की पावर आप माइनस एन करें, प्लस एन करें, स्क्वायर करें, कुछ भी करें, ये 1 ही रहने वाला है, तो आपको ये जेड हट जाएगा यहाँ से, जेड विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर। एंड इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसमें जेड की इक्वल टू 1 रखेंगे नहीं, एक्चुअली इसको हम लिखेंगे लिमिट के फॉर्म में, मींस लिमिट जेड टेंड्स टू 1 माइनस जेड की पावर माइनस 1 इंटू एक्स जेड, ये हमको लाना है साइड में, तब इसको इस तरह से लिख देंगे। अब इसको हम एक्स इन्फिनिटी कैसे लिखेंगे, तो हम इसको थोड़ा सा अगर हम इसको एक्सपेंड करें, इसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी पुट करके, तो आप जैसे ही पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एस एन की जगह x0 है ना, प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 है ना, प्लस आपका ये x इन्फिनिटी तक आपका ये इस तरह से ये रहेगा, ठीक है। एक तो ये रहेगा, दूसरा माइनस वाला टर्म को जब से एक्सपेंड करेंगे तो आप देखेंगे इसको, ये रहेगा आपका कुछ इस तरह से माइनस, जैसे आप इसमें 0 रखेंगे तो होगा x माइनस 1 प्लस x0 प्लस x1 प्लस x2 है ना, से आपका ये रहेगा कहां तक, जब आप इन्फिनिटी रखेंगे तो ये x इन्फिनिटी माइनस का 1 होगा, ये x इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से ये जो टर्म है, ये लास्ट वाला तो आपको ये था ही एज इट इज, इसको तो हम एज इट इज ही रहने देंगे, लिमिट z टेंड्स टू 1 माइनस जेड की पावर माइनस 1 एक्स जेड। तो यहाँ पे कल कंफ्यूजन थोड़ा सा, तो आप देखेंगे ये जो 0 है ये आप ठीक है, ये एक्स जेड हो गया। जैसे आप देखेंगे इसको तो ये आपका, ये आप देखेंगे ये एक्स 0 से x0 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x2 से x2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस टर्म है ना सर, ये x3 से आगे x3 कैंसिल हो जाएगा, और अब देखेंगे xn-1 इसके जस्ट पहले वाले से ये कैंसिल हो जाएगा। इन्फिनिटी इसमें नहीं है तो इन्फिनिटी रहेगा, ये सिर्फ ये टर्म रहेगा और आपका ये टर्म रहेगा, ये सिर्फ 2 टर्म रहेंगे। इसका मतलब आपका रहेगा ये क्वेश्चन जो आपके सिग्नल, आपका ये जो टर्म है ये रहेगा आपका x इन्फिनिटी माइनस x माइनस का 1 इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 1 माइनस z की पावर माइनस 1 एंड एक्स जेड, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब चूंकि मैंने बताया था, चूंकि एक्सन जो है ये कॉजल है, जो एक्सन है ये कॉजल सिग्नल है, इसकी वैल्यू 0 से पहले तो 0 है ऑलरेडी, तो x माइनस 1 तो 0 हो जाएगा ना, ये टर्म 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n से पहले 0 पहले की तो वैल्यू है ही नहीं इसकी, चूंकि सिग्नल कॉजल है तो ये 0 हो जाएगा। तो इस वजह से आपका इस बचेगा यहाँ पर ये x इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 1 माइनस z की पावर माइनस 1 इंटू एक्स जेड। काफी इंपॉर्टेंट है ये फाइनल वाला थ्योरम, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि ये इससे आता है क्वेश्चन, ऐसा आ जाएगा स्टेट एंड प्रूफ इनिशियल थ्योरम इन या स्टेट एंड प्रूफ फाइनल वाला थ्योरम इन जेड ट्रांसफॉर्म, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये कल थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था, तो ये आज इसको कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद आपका था कन्वोल्यूशन, तो कन्वोल्यूशन में तो कोई दिक्कत थी नहीं कल। कन्वोल्यूशन थ्योरम में तो बताया था मैंने आप लोगों को, इफ z transform of xn is equal to xz, z transform of hn is equal to hz, इसमें जहां भी हम लोग यहाँ करली ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करिएगा हमेशा इसमें, जब भी हम टाइम डोमेन में करेंगे तो ये इस तरह से होगा। देन z ट्रांसफॉर्म ऑफ xn कन्वोल्यूशन hn, तो आपका सिंपल हो जाएगा आपका xz इंटू hz, xz इंटू hz। तो ये कुछ थ्योरम्स थे जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में आते हैं। इसका समीशन तो आसान था, कल आप मैंने बताया था आप लोग, तो थोड़ा उसको देख लीजिएगा, इसका भी प्रूफ आता है एग्जाम में। तो इसके बाद हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, आज उसी के आगे कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज फिर करेंगे। मतलब जेड ट्रांसफॉर्म कुछ सम कॉमन फंक्शंस,
तो कॉमन फंक्शंस मैंने कल कुछ फंक्शंस के कराए भी थे, जिसमें से था, एक तो था आपका ये, जिसमें से एक तो था आपका जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड एंड टी, मींस इंपल्स अगर कोई सिग्नल है, अब चूंकि इंपल्स टाइम रिस्पॉन्स हम उसको डेल्टी लिखते हैं, लेकिन अगर डिस्क्रीट में लिखना हो तो एन टी इस तरह से लेंगे यहाँ पे। इसकी जो आपकी जो वैल्यू है ये निकालना था, तो इसमें मैंने बताया था आप लोगों को जो डेल एन टी है, इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1 when n is equal to 0 and 0 when n does not equal to 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सिर्फ 1 पर ही है, तो आप इसका समेशन करेंगे किसका, समेशन इसका अगर निकालेंगे, अगर आपका ये डेल एन टी इज इक्वल टू अगर एक्स एन है, एक्स एन है, तो यहां से अगर आप एक्स जेड निकालेंगे तो समेशन एन इक्वल टू 0 इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी एक्स एन जेड की पावर माइनस एन। तो जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो चूंकि इसकी वैल्यू 0 है इधर उधर, तो समेशन एन इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, और हो जाएगा आपका डेल एन टी जेड की पावर माइनस का एन। तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है सिर्फ 0 पर ही, तो आप इसको अगर समेशन करेंगे भी तो इसका समेशन कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू सिर्फ 1 आएगी, 1 और जैसे मान का अगर करेंगे तो मान ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस जब 0 होगा तो और फिर आपका ये 0 प्लस 0 प्लस 0, तो जैसे आप n की वैल्यू 0 रखेंगे इसमें तो ये आपका आ जाएगा 1। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें, द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स सिग्नल डेल एन टी इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से मैंने बताया था आप लोगों को, अगर आपका सिग्नल जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर आपका यू एन टी है, अगर यूनिट स्टेप है, तो इस तरह के सिग्नल को अगर हम डिफाइन करेंगे तो आप इस तरह से करते हैं, 0 मतलब 0 पर 1 है ना, यू एन टी कर ली स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा, 0 1 पर भी आपका 1, 2 पर आपका 1, 3 पे आपका 1, 4 पे भी आपका 1, 5 पे 1, और आपका ये इन्फिनाइट भी अगर रहेगा n की वैल्यू तो भी आपका ये ही रहने वाला है, सब पे आपका ये सिंपल 1 रहेगा ये। तो अगर इस तरह का कोई फंक्शन है तो आप कैसे करेंगे इसको, तो कल मैंने बताया था आप लोग इसका जेड ट्रांसफॉर्म, तो वही सिंपल एक्स जेड इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी n की वैल्यू n एक्स एन जेड की पावर माइनस एन। तो इसको जैसे आप निकालेंगे एक्स जेड, तो आप एक्स एन में उसी वैल्यू रखें, ये 1 ही रहने वाला है, तब जैसे इसको आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, चूंकि जीरो से पहले कोई 0 है, तो इसमें से आपका है तो ये 1 ही रहेगी, 1 इंटू जेड की पावर माइनस एन। तो जैसे आप इसको एक्सपेंड करेंगे, 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो जेड की पावर माइनस 1, 2 रखेंगे जेड की पावर माइनस 2, 3 रखेंगे जेड की पावर माइनस 3, 4 रखेंगे जेड की पावर माइनस 4, तो आपका ये इस तरह से इन्फिनाइट तक ये चलता रहेगा ये। ठीक है, तो इन्फिनाइट सीरीज अगर आपकी ये इस तरह से निकालनी है तो इसका समेशन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट अपॉन 1 माइनस जेड की पावर माइनस 1, इस तरह से आप इसका समेशन निकालेंगे, तो यही इसका जेड ट्रांसफॉर्म है, ये एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। और ये जो फॉर्मूला है जो मॉडल है ना, ये हमेशा ही बस जैसे होनी चाहिए, ये अंडरस्टैंड फुल करके ये फॉर्मूला आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, जेड नहीं एक मिनट, वैसे ग्रेड होगा मैं वन से ले आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से कल मैंने आप लोग ये भी बताया था कि अगर आपका कोई आर एन टी है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ आर एन टी, यानी कि रैंप सिग्नल है, अगर रैंप सिग्नल जिसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं आर एन टी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, 0 पे 0 है ना, 1 पे 1, ये 1 है, ये 2 है,
ये 3 है, ये 4 है, ये आपका 5 है। तो 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे आपका 3, 4 पे 4, इस तरह से, एंड 5 पे 5, और आपका ये इन्फिनिट तक चलता रहेगा, ये कंटिन्यू करेगा। ठीक है, कई इस तरह का सिग्नल है, तो आप क्या निकालेंगे इसको? तो इसको निकालने का तरीका ये है कि आपको, क्योंकि जीरो से पहले में सारे जीरो है, तो आप एक्स जेड निकालेंगे। तो निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा? लिमिट n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर आप ये एक्स एन इज इक्वल टू आर एन टी है, इसको आप एक तो इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा इसको लिख सकते हैं एन डी यू एन टी, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद यू एन टी हटेगा ना, ये लिमिट चेंज हो जाएगी। यू एन टी लिमिट चेंज होगी और लिमिट हो जाएगी हमेशा एन। अब जैसे इसको एक्सपेंड करें, ठीक है, तो जैसे आपकी लिमिट को आप अप्लाई करेंगे, जीरो रखेंगे तो ये जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि एन है तो जीरो हो जाएगा। वन रखेंगे तो ये वन इंटू टी जेड की पावर माइनस का वन, प्लस टू रखेंगे तो टू टी जेड की पावर माइनस टू, प्लस थ्री रखेंगे तो थ्री टी जेड की पावर माइनस का थ्री, प्लस का फोर रखेंगे तो फोर टी जेड की पावर माइनस का फोर। इस तरह से ये चलता रहेगा, इन्फिनिट तक जाएगा। अब इसका समेशन कैसे करेंगे? समेशन में आपको वही ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आपके काम आएगा। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन काम आएगा, और यहां से आप एक्स जेड निकालेंगे, ये तो जीरो है, यहां से टी जेड की पावर माइनस का वन अगर आप कॉमन ले लें यहां से, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा ये बचेगा आपका टी जेड की पावर माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा वन, प्लस ये बचेगा आपका टू जेड की पावर माइनस वन, प्लस थ्री जेड की पावर माइनस थ्री, प्लस का फोर जेड की पावर माइनस का फोर, और आपका ये इन्फिनिट तक इस तरह से आपको बच जाएगा। अब इसका समेशन में निकालना पड़ेगा, तो समेशन निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा इस तरह से, टी जेड की पावर माइनस वन तो आपने कॉमन ले लिया है, इसके बाद वन प्लस इस तरह से कर सकते हैं इसको, वन प्लस जेड की पावर माइनस वन प्लस जेड की पावर माइनस टू प्लस जेड की पावर माइनस थ्री प्लस जेड की पावर माइनस का फोर, और आपका ये जीरो तक। एक तो ये कर दें इस तरह से, फिर इसका समेशन करें। अब चूंकि वन तो इसमें था एक बार, ये दो बार था, तो आपको यहां से नेक्स्ट जो सीरीज है आपको यहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी, प्लस जेड की पावर माइनस वन प्लस जेड की पावर माइनस टू प्लस जेड की पावर माइनस थ्री प्लस जेड की पावर माइनस का फोर, और एंड सो ऑन आपका ये इन्फिनिट तक। ये तो सीरीज दूसरी सीरीज हो गई। सेकंड चूंकि ये दो बार था तो हमने दो बार लिखा इसको, ये तीन बार है तो आप एक बार और लेंगे इसको, ये यहां से स्टार्ट करेंगे, सेकंड जो सीरीज है वो यहां से स्टार्ट करेंगे, प्लस जेड की पावर माइनस टू प्लस जेड की पावर माइनस थ्री प्लस जेड की पावर माइनस फोर, प्लस आपका ये एंड सो ऑन। आप इस तरह से ये करते रहेंगे, और ये जो सीरीज है, सीरीज ऑफ सीरीज आपका ये इन्फिनिट तक चलता रहेगा ये, तो आपका जाकर ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आप इसका समेशन करेंगे, इसका समेशन करेंगे तो टी जेड की पावर माइनस वन, इस तरह समेशन मैथमेटिक्स में 12th में किए होंगे। तो जैसे उसके समेशन करेंगे तो ये सीरीज है आपकी इन्फिनिट सीरीज, वन से स्टार्ट हो रही है, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जेड पावर माइनस वन, तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन वन माइनस जेड पावर माइनस वन, प्लस सेकंड का करेंगे तो ये जेड की पावर माइनस वन से स्टार्ट है, तो फर्स्ट टर्म ऊपर आता है जेड की पावर माइनस वन अपॉन वन माइनस जेड की पावर माइनस वन, प्लस सेकंड करेंगे तो ये जेड की पावर माइनस टू से स्टार्ट किया है, तो ये माइनस टू वन माइनस जेड की पावर माइनस टू, सॉरी माइनस वन क्यों माइनस वन, और आपका ये इन्फिनिट तक ये चलता रहेगा। ठीक है, अब यहां से वन की पावर माइनस यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, हर जगह तो कॉमन ले लेंगे आप यहां से, एक्स जेड टी जेड की पावर माइनस वन अपॉन वन माइनस जेड की पावर माइनस वन, इस सबसे कॉमन ले लेंगे। अब देखेंगे अंदर आ जाएगा आपका सिर्फ वही जो शुरुआत में, वन प्लस जेड की पावर माइनस वन प्लस जेड की पावर माइनस टू प्लस जेड की पावर माइनस थ्री प्लस आपका ये इन्फिनिट तक। इसके फिर समेशन लेंगे, तो समेशन लेंगे तो आपका एक्स जेड इज इक्वल टू आ जाएगा टी जेड की पावर माइनस वन अपॉन वन माइनस जेड की पावर माइनस वन, एक तो ये आ जाएगा। दूसरा जो
इसका स्क्वायर हो जाएगा, इट विल बिकम स्क्वायर, मीन्स टी पावर माइनस वन अपॉन वन माइनस जेड की पावर माइनस वन का स्क्वायर। तो ये आपका इस तरह से, अच्छा ये दोबारा हमने कहा इसलिए है क्योंकि जब हम इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तब तो जरूरत पड़ेगी, हम वहां लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से सिग्नल्स अगर आपके हैं तो हम इस तरह से इनका जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर सिग्नल आपका कुछ इसी तरह से हो, कुछ आपका फंक्शन यहां तो तुमने कल कराया था, कुछ फंक्शन अगर आप इस तरह हैं जिसमें आपका एक्शन गिवन है इक्वल टू या तो एक्शन गिवन है आपको ए टू द पावर एन साइन पाई बाय 2 एन, आपको इस तरह से बना फॉर एन इज लेस देन टू जीरो। मतलब इसके इस लाइन बहुत मतलब है, इस लाइन के लिखने का मतलब अगर ये लाइन को हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो शायद हम इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो इस लाइन का बहुत मतलब ये लाइन क्या करेगी, जो लिमिट है आपकी उसको चेंज करेगी, माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी को हटा के जीरो इनफिनिटी कर देगी, ठीक है। अच्छा ये सिग्नल मैंने ये बनाया है इसको कैसे मतलब इसको अगर हम ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर हम ग्राफ में ड्रॉ करना चाहें तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, अगर इसको आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, ये होगा ड्रॉ कुछ इस तरह से, अगर ये जीरो है, ठीक है। अब ये n की वैल्यू आप वन रख, जीरो रख सकते हैं, वन रख सकते हैं, टू रख सकते हैं, इनके बीच में नहीं रख सकते, इंटीजर है ना ये, तो वन रखेंगे। तो ये अगर आप रखेंगे, ये मान लीजिए a है और मान लीजिए ये आपका माइनस का a है, ठीक है। तो वन रखेंगे तो पाई बाय आएगा, तो मान लेते हैं ये आप पाई बाय 2 है, ये आपका पाई है, ये या तो ये पाई 2 हो सकता है या पाई हो सकता है, फिर आपका ये 3 पाई बाय 2 होगा, क्योंकि 2 रखेंगे तो पाई हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 पाई बाय 2 आ जाएगा, या फिर आपका ये 2 पाई हो सकता है, 5 पाई बाय 2 हो सकता है, इसके बीच की वैल्यू इनकी नहीं आ सकती। तो अब जैसे इसको निकालेंगे तो ये इसको ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ करते वक्त आप देखेंगे जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू जीरो पुट की तो ये तो जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, साइन जीरो वैल्यू जीरो होती है। अब वन रखेंगे तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है आपकी 1, तो ये आपका आएगा, और ये चूंकि एक बार n है तो ये भी 1 हो जाएगा, है ना, ये 1 हो जाएगा। तब जैसे ये 1 होगा तो आप इसको यहाँ पे ये a हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपकी ये आ गई इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। जब आप इसमें 3 रखेंगे, जैसे इसमें 3 रखेंगे तो सॉरी 2 रखेंगे तो साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई वैल्यू ऑलमोस्ट मतलब जीरो होती है, ठीक है, जीरो होगी, तो ये आपका जीरो हो जाएगा फिर से यहाँ पे इस तरह से। फिर जैसे आप इसमें वैल्यू 3 रखेंगे, जब 3 रखेंगे इसकी वैल्यू, तब ये माइनस की जैसे अब ये होगा 3 पाई यानी कि माइनस साइन 270 और 270 वैल्यू आपकी माइनस की 1 आती है, तो माइनस 1 आएगी और तो एक क्यू आ जाएगा आपका यहाँ आंसर। तो ये आपका ये इस तरह से, ये आपका इस तरह से, ये सिग्नल आपका इस तरह से ये फिर ये जीरो, ये इस तरह से ये चलता रहेगा, मतलब हम लोग वही आप यूज करेंगे, एक्स जेड इज इक्वल टू सिग्मा एन इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी और एक्स एन जेड की पावर माइनस का एन। अब सिंस एक्स एन इज जीरो मीन्स एक्स एन इज जीरो व्हेन एन इज लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो मतलब जीरो है तो आपका ये जीरो होगा, तो इस केस में जो लिमिट है आपको चेंज होगी और एक्स जेड हो जाएगा आपका सिग्मा एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सॉरी जीरो टू इन्फिनिटी, एंड एक्स एन की जो वैल्यू है ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ए टू दी पावर एन साइन पाई बाय 2 एन जेड की पावर माइनस एन। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इसमें, हम ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और इसकी हम सीरीज बनाएंगे। इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मुला नहीं है कि आप इसका ये होता है, आप याद कर सकते हैं, अच्छी बात है कि फिर भी अगर क्वेश्चन में आएगा तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको ये वैल्यू पुट करेंगे, जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जीरो, फिर सेकंड रखेंगे 1 रखेंगे, तो मैंने बताया था भी आप लोगों को 1 रखेंगे तो ये
वन रखेंगे तो पाई बाई टू की वैल्यू वन यानी कि एक की पावर वन यानी कि ये हो जाएगा, और जेड की पावर माइनस वन, इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। प्लस टू रखेंगे तो ये ए, टू रखेंगे तो ये जीरो, टू रखेंगे तो ये फिर से जीरो, ठीक है। फिर से अगर आप इसमें टू रखेंगे तो जीरो, और थ्री रखेंगे तो थ्री रखेंगे तो आपकी जो वैल्यू है, एक मिनट, ये आएगा माइनस साइन, क्योंकि माइनस का वन होता है, पाई बाई थ्री आपको माइनस का वन होता है, तो आपको हो जाएगा ए क्यूब और जेड की पावर माइनस का थ्री, इस तरह से। फिर प्लस का जीरो, फिर प्लस, अब ये एक बार प्लस आता है फिर माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, अगला फिर आएगा फिर माइनस आएगा, यानी कि अब क्या आएगा ए टू दी पावर फाइव जेड की पावर माइनस का फाइव, फिर प्लस करेंगे तो जीरो, फिर अब की बार माइनस आएगा ए टू दी पावर माइनस का सिक्स टू जीरो, ए की पावर माइनस सेवन सेवन और जेड की पावर माइनस सेवन, और आपका ये इस तरह से ये इन्फिनिट तक चलता जाएगा। तो इसको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने के लिए आपको इसको ठीक से लिखना पड़ेगा। इसके लिए करना पड़ेगा आपको ये ए जेड की पावर माइनस वन माइनस ए क्यूब जेड की पावर माइनस थ्री प्लस ए टू द पावर फाइव जेड की पावर माइनस फाइव प्लस एक मिनट, प्लस आया माइनस आएगा ना क्यूआर, माइनस ए टू द पावर सेवन जेड की पावर माइनस सेवन, आपके फिर से प्लस आएगा ए टू द पावर नाइन जेड की पावर माइनस नाइन, और आपका ये आखिर तक इन्फिनिटी चलता जाएगा ये, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, करना पड़ेगा ये आपको कि आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालने के लिए आप देखेंगे तो इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपका आएगा ये, अगर आप देखेंगे कॉमन फैक्टर अगर आप निकालेंगे यहां से, कॉमन फैक्टर अगर आप निकालेंगे यहां से, एक मिनट जरा, ठीक है, ओके। तो एक्जेड यहां हो जाएगा आपका, अगर आप देखेंगे तो पहले आपको कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। कॉमन फैक्टर का निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस चीज को डिवाइड कर दें, मींस ए क्यूब माइनस था ना, ए क्यूब जेड की पावर माइनस थ्री अपॉन ए जेड की पावर माइनस वन, ए जेड की पावर माइनस वन, तो जिससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा ए स्क्वायर जेड की पावर माइनस, एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आपका आएगा यहाँ से ए क्यूब जेड कर माइनस टू, ये आपका, और माइनस साइन भी साथ में आएगा इसके, तो ये आपका कॉमन फैक्टर आएगा। तो एक्सेट निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म है आपकी ए जेड पर माइनस वन, ए जेड की पावर माइनस वन अपॉन वन, माइनस होता तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, या ऐसे कर ले माइनस माइनस ए स्क्वायर जेड की पावर माइनस का टू, इसको लिख लें इस तरह से एक्स जेड इक्वल टू ए जेड की पावर माइनस वन अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर जेड की पावर माइनस का टू। तो ये आपका फाइनल आंसर ये तरह से आ जाएगा, और इसमें वही कंडीशन ए स्क्वायर जेड की पावर माइनस टू का जो मॉड है ये हमेशा ही एक से लेस होना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन है, ये इसकी वैल्यू वन से लेस होगी तभी ये काम कर पाएगा, ठीक है। या इसको हम इस तक भी कर सकते हैं कि जेड के माइनस टू का स्क्वायर का जो मॉड है ये बड़ा होना चाहिए ए स्क्वायर के मॉड से, ठीक है। एक मिनट, स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ, जेड स्क्वायर का मॉड से बड़ा होना चाहिए, या फिर मॉड जेड मस्ट बी लेस देन मॉड ए, तो ये आरओसी टर्म है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और इस तरह का लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन द जेड ट्रांसफॉर्म, द जेड ट्रांसफॉर्म एंड आरओसी, दोनों चीजें निकालने के लिए आएगा, और एफ एंड
इज इक्वल टू दिया है 3 2 टू द पावर n माइनस 4 3 टू द पावर n un, जिस तरह से दिया ये, ठीक है। तो निकालने का फॉर्मूला वही है, सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो एफ जेड का जो फॉर्मूला होगा, इट इज द सिग्मा या समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ एन जेड की पावर माइनस का n। वैल्यू पुट करेंगे, जैसा आप ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ये हो जाएगा आपका 3 2 टू द पावर n माइनस 4 3 टू द पावर n इन ब्रैकेट u n और z की पावर माइनस n और समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब ये un करेगा काम अपना, और ये क्या करेगा, ये लिमिट को चेंज करेगा। तो लिमिट यहां से हो जाएगी आपकी समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, है ना। और ये हो जाएगा आपका, ये 3 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लीजिए, और 2 टू द पावर n z की पावर माइनस n माइनस कर लीजिए, ये 4 को बाहर ले लीजिए, और यहां से आपका n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 3 टू द पावर n z की पावर माइनस n। बस अब क्या है, इसके बाद इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, और आप यहां से इसका समेशन इजीली निकाल सकते हैं। अदरवाइज इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ये 2 टू n माइनस n है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 1 माइनस 2 है और z है, मतलब 2 z की पावर माइनस 1, तो माइनस साइन था बीच में 4, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 3 z की पावर माइनस का 1। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। आप चाहें तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, आएगा आंसर यही हालांकि, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। आरओसी निकालने के लिए आपको सीधा यहीं पे आरओसी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। मींस 2z की पावर माइनस 1 मस्ट बी लेस देन 1, इस वाले से, ठीक है। यानी कि इसके जो मॉड है ये 1 से ग्रेटर होना चाहिए, या फिर ऐसे कर सकते हैं इसको, जो मॉड z है दैट मस्ट बी लेस देन 2, ठीक है। यहां से निकालेंगे आरओसी, तो ये होगा लेस होना, ये होना चाहिए लेस देन 1। अब z हो जाएगा तो पलट जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन 2, और ये ऐसा होना चाहिए, यानी मॉड z भी ग्रेटर है, ठीक। 3 से होना चाहिए और 2 से बड़ा आपका ये होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको निकालेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका आरओसी, ठीक है। और ये है आपका फाइनल आंसर, यहां से आपका फाइनल आंसर निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। अगर इसमें कुछ डाउट है कि ये कैसे आया, तो इसको हम एक मिनट लिख कर भी लेते हैं, हालांकि आएगा आंसर यही। जैसे कि हमारा fz था, जैसे अब इसको एक्सपेंड करना चाहें तो 3 है बाहर, 3 है बाहर, ब्रैकेट अंदर है आपका 0 लेंगे ना की पावर, जैसे अब इस पावर 0 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि 1 into 1 into 1, ये 1 हो जाएगा, पहला टर्म तो 1 होगा। फर्स्ट टर्म 1 होगा, प्लस 2z की पावर माइनस 1 प्लस इसको ऐसे 2z की पावर माइनस 1 ऐसे लिखिए इसको, फिर प्लस 2z की पावर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि इसको आप एक यूनिट मान लीजिए, इसको आप एक यूनिट ही मान लीजिए, 2z की पावर माइनस, इसको मान लिख सकते हैं 2z की पावर माइनस 1 का पावर n,
तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको, n की वैल्यू यही रखते जाएंगे इसमें, प्लस 2z⁻1 का क्यूब, और आपका ये इन्फिनिट हो जाएगा, एक तो ये आएगा, माइनस का 4 आएगा, और ये आएगा आपका 1 प्लस, इसमें भी 3z⁻1 -1 प्लस 3z⁻1 का स्क्वायर प्लस 3z⁻1 का क्यूब, और आपका ये इन्फिनिट तक चलता जाएगा। जैसे समेशन करेंगे तो आंसर आपका सिंपली वही आने वाला है, 3/1 माइनस 2z⁻1 माइनस 4/1 माइनस 3z⁻1 है ना। तो आंसर आपका फाइनली यही आएगा, और ये 2z⁻1 को आप लेस देन 1 कर देंगे इसके मॉड को, और इसके यहाँ पर आपको 3z⁻1 के मॉड को आप यहाँ पे 1 कर देंगे। यहाँ से मॉड जेड आपका आ जाएगा ग्रेटर देन 2, यहाँ से मॉड जेड आपका आ जाएगा ग्रेटर देन 3। अल्टीमेटली आने वाला यही है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम एज ए फॉर्मुला यूज करेंगे, हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, व्हेन वी विल फाइंड आउट द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म वी विल यूज एज ए फॉर्मुला, इसको हम एज ए फॉर्मुला यूज करेंगे, इसलिए इसको मैंने आपको करके बता दिया कि समेशन करके अल्टीमेटली आपका यही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, वो ये है, छोटा सा देखने में लगता है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा हो जाता है। कैसे क्वेश्चन है ये, फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म, फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसका निकालना है Fn इज इक्वल टू 4 del n plus 2 प्लस 7 del n plus 7 del n प्लस 3 del n minus 1, इसका निकालना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा पूरे जेड ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि डेल n का जो जेड ट्रांसफॉर्म ये 1 होता है ना, ये 1 होगा। अगर इसको xn मान लें, अगर फॉर अ वाई, इसको अगर हम xn मान लें, ठीक है, तो xz क्या होगा यहां से 1, इसी में अगर मैं xn प्लस 1 कर दूं, n प्लस 2 कर दूं, that will be del n plus 2, है ना, शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज में यूज करेंगे। तो यहां से अगर आप निकालेंगे xz, अगर ये आपका ये है, तो यहां से अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप xz निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 1, तो xz तो 1 रहेगा, मैंने बोला था xz रहता है साथ में माइनस जो साथ रहता है वो प्लस आता है, तो ऐसा हो जाएगा z स्क्वायर, समझ रहे, z स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से निकालेंगे ऐसे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल n प्लस 2 करेंगे तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा। जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल n का तो मैंने बताया 1 है, और n प्लस 3 n माइनस 1 करें अगर तो जेड की पावर -1 हो जाएगा। तो जितना भी n करेंगे सिर्फ वही इसका आंसर आ जाएगा। जैसे इसकी ये सारी वैल्यू n है, n प्लस 2 है, n माइनस वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहां से आपका fz आ जाएगा, फाइनल एब्सोल्यूट रहेगा आपका 4z² प्लस 7 ही रहेगा क्योंकि डेल एन का 1 हो रहा है तो इसमें कुछ नहीं आएगा, प्लस का 3 जेड की पावर माइनस का 1, बस सिंपल ये आंसर। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। एक और क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम पूछता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, वो ये है आपका Fn फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म। फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म एंड तो
जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन था आपका एफ एन